हेलो बच्चों, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? चलिए, आज हम लोग बच्चों पढ़ेंगे आरएच फैक्टर। सबसे पहली बात, पिछले क्लास में हम लोग पढ़े थे ब्लड ग्रुप के बारे में और देखे थे कि कौन कौन से ब्लड ग्रुप होते हैं और कौन कौन से ब्लड ग्रुप सर्वदाता होते हैं और सर्वग्राही, सब के बारे में पढ़े थे। और ये भी जाने थे कि हम लोग के जो ब्लड होते हैं उसमें एंटीजेन भी होता है और एंटीबॉडी भी होती है। चलिए फटाफट से, आप लोग जो भी हैं, आप तक क्लास का मैसेज पहुंच चुका है तो आप लोग फटाफट से लाइव क्लास से जुड़िए। और आज हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है, आरएच फैक्टर। तो याद रखना, आरएच फैक्टर के बारे में आप लोग को पिछले क्लास में थोड़ा बहुत बताए भी थे और आज इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे भी। ठीक है, चलिए, जो भी बच्चे क्लास से ज्वाइन कर रहे हैं सबसे पहले आप लोग हाय लिखिए। ठीक है, अब जानते हैं कि यदि आप लोग हाय लिखते रहिएगा। चलिए, पल्लवी और रागनी, ये दो बच्चे अभी जुड़े हुए हैं। ठीक है, पल्लवी तो रागनी पिछले क्लास में आप प्रेजेंट होंगे तो आप एक क्वेश्चन का जवाब देना। ठीक है, सर्वदाता रक्त समूह किसे कहते हैं? उसके बाद अगला क्वेश्चन ये रहेगा, सर्वग्राही रक्त समूह कौन होता है? इस दो प्रश्न का उत्तर दो, फिर मैं आगे का क्लास शुरू करूंगा। ठीक है, चलो। हेलो पल्लवी, चलो। रागनी, हेलो सर। हेलो रागनी। तो चलो आप लोग बताओ, तो सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? तो चलो, पल्लवी बताई है सर ओ। ठीक है, रागनी तुम भी बताओ, सर्वदाता रक्त समूह कौन होता है? उसके बाद अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? ठीक है, चलो, ये ठीक है रागनी शर्मा। चलो ठीक है, पल्लवी भी ओ दी है, रागनी भी ओ दी है। अब अगला क्वेश्चन ये है बच्चों, बताना सर्वग्राही रक्त समूह कौन सा होता है? तो सर्वग्राही में आप लोग ए दिए हैं, ए। याद पाड़िए, क्या ए रक्त समूह वाले व्यक्ति, सभी रक्त समूह वाले जो व्यक्ति होते हैं, क्या उनसे वो रक्त ले सकते हैं? अर्थात ए रक्त समूह वाले व्यक्ति क्या बी वाले रक्त समूह के समूह से रक्त ले सकते हैं, या वो ए बी से ले सकते हैं, या वो से ले सकते हैं? ध्यान से बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो, याद रखना, इसका आंसर होगा ए बी। ठीक है, याद रखना, जो ए बी रक्त समूह होता है ये सर्वग्राही है, ये सभी से रक्त लेते हैं, याद पाड़िए। ठीक है, चलो, आप पल्लवी कुमारी ए बी बता रही है। ठीक है, चलिए, बहुत बढ़िया। अब हम लोग पढ़ेंगे आरएच फैक्टर क्या होता है। ठीक है, तो ध्यान देना, जब हम लोग बच्चों पढ़ रहे थे रक्त समूह, उसमें आप लोग को बताए थे हम लोग 3 केमिकल से उसके बारे में पता करते हैं। तीसरा केमिकल जो होता है वो ये बताता है कि हमारे रक्त में आरएच फैक्टर है या नहीं है। तो ध्यान देना, जब हमारे रक्त में आरएच फैक्टर होते हैं तो मेरा, हम लोग का जो ब्लड ग्रुप होगा वो पॉजिटिव माना जाता है। यदि किसी का ए है और आरएच फैक्टर भी है तो क्या कहलाएगा? ए पॉजिटिव। यदि किसी का रक्त समूह बी है, उसमें आरएच फैक्टर है तो क्या कहलाएगा? बी पॉजिटिव। यदि बच्चों आरएच फैक्टर नहीं होगा तो वही रक्त समूह क्या कहलाएंगे? निगेटिव। यदि मान लो इसमें, यदि ब्लड ग्रुप ए में, ठीक है, यदि आरएच फैक्टर नहीं होगा तो ये ए निगेटिव कहलाएगा। बी वाला में आरएच फैक्टर नहीं होगा तो क्या कहलाएगा? बी निगेटिव। ठीक है, चलो इस पे हम लोग थोड़ा पढ़ते हैं। तो याद रखना, आरएच फैक्टर भी एक प्रतिजन या एंटीजन है, जिसको हम लोग क्या बोले थे? विष भी बोले थे, याद पारो। ठीक है, एंटीजन को या प्रतिजन को क्या बोलते हैं? विष बोलते हैं। तो याद रखना, ठीक है, जिस प्रकार से हमारे शरीर में एंटीबॉडी और एंटीजन थे, उसी प्रकार से आरएच फैक्टर भी एक अन्य एंटीजन है। इसका मतलब यह है कि हमारे रक्त में 2 प्रकार के एंटीजन अर्थात 2 प्रकार के विष होते हैं, और दोनों को ध्यान में रखना होता है जब कोई व्यक्ति रक्त ग्रहण करते हैं। ठीक है, तो ध्यान देना इसमें बच्चों कि जिस प्रकार से एक एंटीजन होता है ए, और आपको पता है बी, और इसी से मिलके ए बी बनता है,
उसी प्रकार से एक और एंटीजन है जिसका क्या नाम है, RH फैक्टर। याद रखना ये RH फैक्टर जो लगभग 80% मनुष्यों में पाया जाता है। इसका मतलब ये है 80% व्यक्ति जो होंगे बच्चों वो पॉजिटिव रक्त समूह वाले होंगे। क्या होंगे, पॉजिटिव रक्त समूह वाले होंगे, क्योंकि इसमें RH फैक्टर मौजूद होता है। तो सबसे पहले याद रखना जो 80% ठीक है मनुष्य हैं उसमें RH फैक्टर है। RH फैक्टर है तो ब्लड ग्रुप पॉजिटिव, ठीक है, यदि नहीं है तो नेगेटिव। तो 20% नेगेटिव वाले हैं और 80% पॉजिटिव वाले हैं। इसीलिए आपको बताए थे जब भी रक्त समूह या रक्त के बारे में पता किया जाता है तो लगभग व्यक्ति में पॉजिटिव ही रक्त समूह होता है, नेगेटिव रेयर केस मिलता है, क्योंकि उसकी संख्या क्या है, काफी कम है। चलो अब ध्यान देना, इस RH फैक्टर के बारे में पता लगा था रिसेस बंदर से। किससे लगा था, रिसेस बंदर से पता लगाया गया, उसके शरीर में पाया जाता था और वहीं से पता चला कि RH फैक्टर होता है जो रक्त में रहने के बाद पॉजिटिव इंडिकेट करता है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब देखो रोचक बात यह है बच्चों, इसमें ध्यान देना, मान लो ये एक लड़का राम है, ठीक है, ध्यान देना ये राम है, इसके पास ब्लड ग्रुप कुछ भी हो लेकिन पॉजिटिव है। क्या है, पॉजिटिव। ध्यान देना इसमें ब्लड ग्रुप कुछ भी हो, ठीक है, थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं इसके पास बाबा ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है, ठीक है। अब इसमें ध्यान देना जब इसके पास ब्लड ग्रुप A पॉजिटिव है इसका मतलब यह है इसके पास RH फैक्टर है। अब ध्यान देना यदि इसके अंदर हम लोग यदि निगेटिव ब्लड ग्रुप को डालें, कौन ब्लड ग्रुप, निगेटिव, O निगेटिव डाले या फिर A निगेटिव डाले, ध्यान देना क्योंकि पता है कि O सबको रक्त दे सकता है, तो O को भी साथ में लेके चलना है बच्चों और A को भी लेके चलना है। ठीक है, अब यहां बात यह आती है राम के पास RH फैक्टर है अर्थात इसका जो ब्लड ग्रुप है वो क्या है, A पॉजिटिव है। यदि इसको हम O निगेटिव या A निगेटिव रक्त इसमें डालते हैं तो क्या कोई दिक्कत होगा, ठीक है। जो भी बच्चे भी क्लास में ध्यान देना कि राम के पास, ठीक है, A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, इसका मतलब इसमें RH फैक्टर है। इसमें हमने क्या किया, O निगेटिव या A निगेटिव ब्लड ग्रुप को डाल देंगे, क्या कोई दिक्कत होगा, तो याद रखना इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। अर्थात राम, ठीक है, O निगेटिव से भी रक्त ले सकता है, A निगेटिव से ले सकता है और A पॉजिटिव से भी ले सकता है। क्यों नहीं दिक्कत है सो समझना, क्योंकि बाबा ये जो O निगेटिव हो या A निगेटिव हो इसके पास RH फैक्टर नहीं है, RH फैक्टर नहीं है। इसका मतलब इसमें बच्चों इसमें RH फैक्टर वाला विष नहीं है। जब इसमें RH फैक्टर वाला विष नहीं है इसमें डाल भी देंगे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। अर्थात इस बात को ध्यान देना यदि कोई ब्लड ग्रुप पॉजिटिव वाला व्यक्ति है तो वो उसी ग्रुप का पॉजिटिव रक्त भी ले सकता है, निगेटिव भी ले सकता है। निगेटिव इसलिए ले लेगा क्योंकि निगेटिव के पास RH फैक्टर नहीं होता है। अर्थात RH फैक्टर भी एक प्रकार का प्रतिजन है बच्चों, विष है। यदि ये हम रक्त नहीं रहेंगे, जो रक्त हम ग्रहण करेंगे यदि RH निगेटिव है, ठीक है, यदि RH नहीं रहेंगे तो हमको लेने में कोई दिक्कत नहीं, ले सकते हैं। क्या ये बात समझ में आया? जो बच्चे भी क्लास में हो बताओ इस बात को समझ में आया? ठीक है, फिर से देखना और जब सवाल का जवाब देना। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। जो बच्चे क्लास प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो काफी बड़ी भूल कर रहे हैं। ठीक है, चलो ये मैंने क्या बनाया था, राम, ये मान लो इसके पास A पॉजिटिव ब्लड ग्रुप है, ठीक है, तो ये क्या A निगेटिव ब्लड ले सकता है? सर ले सकता है। क्यों ले सकता है? क्योंकि
इसके पास जखने निगेटिव है तखने क्या नहीं है, आर एच फैक्टर नहीं है, और आर एच वाला विष नहीं है, तो बिना विष वाला चीज कोई भी लेना पसंद करता है, याद रखना। ठीक, इसलिए पॉजिटिव जिसका रक्त समूह है, अभी मान लो हम ए बी पॉजिटिव हैं, ध्यान देना, ए बी पॉजिटिव हैं, ध्यान देना, हम लोग यदि ए बी, यदि मैं ए बी पॉजिटिव हूं तो हम, ध्यान देना, ए बी पॉजिटिव तो लेंगे ही लेंगे, ए बी निगेटिव भी ले सकते हैं, ठीक है, और उसके साथ साथ हम ओ पॉजिटिव भी ले सकते हैं और ओ निगेटिव भी ले सकते हैं। ध्यान देना, क्यों ले सकते हैं, क्योंकि मेरे पास ये पॉजिटिव रक्त है, इसका मतलब मेरे पास आर एच फैक्टर है, आर एच फैक्टर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये बिना आर एच वाले हैं, ये भी बिना आर एच वाले हैं, अर्थात ना ही इनके पास विष है ना ही इनके पास विष है। जब इस दोनों के पास विष नहीं है तो हमको ये रक्त दे सकते हैं, ये तो अपना सेम टू सेम ब्लड हुआ, ये तो आसानी से ले सकते हैं, ओ पॉजिटिव आराम से ले सकते हैं, तो पॉजिटिव वाले रक्त माइनस वाला भी ले सकते हैं, निगेटिव वाला भी ले सकते हैं, लेकिन याद रखना, अब यहां इस बात पे ध्यान देना, ठीक है, इधर ध्यान दो, यदि ये कोई लड़का है, इसके पास निगेटिव ब्लड ग्रुप है, क्या है, नेगेटिव, वो भी कौन नेगेटिव, मान लो इसके पास ए निगेटिव ब्लड ग्रुप है, अब इसका मतलब ये है कि इसके शरीर में, ठीक है, इसके शरीर में आर एच फैक्टर नहीं है। यदि हम इसको प्रयास करेंगे बउआ ए, ठीक है, पॉजिटिव ब्लड देने का, कौन ब्लड, ए पॉजिटिव ब्लड देने का प्रयास करेंगे तो ये नहीं ले पाएगा, इसका रक्त थक्का बना देगा। क्यों बना देगा, क्योंकि जब ये भी रक्त समूह ए ही है बच्चों, ये भी ए ही है, लेकिन पहले से इसके पास ए निगेटिव है और बाहर से कौन दे रहे, ए पॉजिटिव, जब बाहर से पॉजिटिव देंगे इसका मतलब आर एच फैक्टर जाएगा इसमें, ये वाला विष बउआ जाएगा, जब ये वाला विष जाएगा तो यहाँ खेला कर देगा, खेला क्या कर देगा, तो रक्त का थक्का बना देगा आदमी के, ठीक है, मृत्यु भी हो सकती है, जान भी जा सकती है। इसीलिए ए निगेटिव वाला जो बच्चा आदमी होगा वो ए पॉजिटिव रक्त नहीं ले सकता है, अर्थात निगेटिव वाला पॉजिटिव ब्लड नहीं ले सकता है, चाहे ब्लड ग्रुप सेम क्यों ना हो, इस बात पर भी ध्यान देना, ठीक है। चलो यहां तक बताओ, समझ में आया। मैंने क्या बताया, जो पॉजिटिव वाले होंगे वो अपने सेम ब्लड ग्रुप का पॉजिटिव निगेटिव दोनों ले सकते हैं और ओ का भी ले सकते हैं, ठीक है। यदि निगेटिव वाले हैं तो उनका ब्लड ग्रुप सेम भी होगा, यदि पॉजिटिव होगा तो वो नहीं ले सकते हैं, ठीक है। मैं मान लो थोड़ा देर के लिए ए निगेटिव हूं, मैं ए पॉजिटिव से ब्लड नहीं ले सकता, यदि मैं ए पॉजिटिव हूं तो मैं ए पॉजिटिव भी ले लूंगा, ए नेगेटिव भी ले लूंगा। इसका रीजन क्या है, आर एच फैक्टर, नेगेटिव आर एच फैक्टर नहीं होती है। चलो जो बच्चे भी प्रेजेंट हो बता बुआ, क्या समझ में आया। तो सेम सेम ब्लड ग्रुप रहने के बाद भी किस पर ध्यान देना होगा, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। पॉजिटिव है, ठीक है, पॉजिटिव वाला ले लेंगे, निगेटिव वाला ले लेंगे, लेकिन निगेटिव है तो पॉजिटिव वाला नहीं लेंगे। चलो पल्लवी, यस सर। रागनी शर्मा कहाँ घूमने गई, चलो कोई बात नहीं है, अब आगे चलते हैं, ठीक है। अब देखो याद रखना बच्चों, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि मान लो यदि कोई मेल, ठीक है, इधर फीमेल लेते हैं, यदि याद रखना ये आपका टोटल एनसीईआरटी की बात मैं बता रहा हूं, इसके पास ब्लड ग्रुप कुछ भी हो लेकिन निगेटिव है, ब्लड ग्रुप ए हो, बी हो, ए बी हो, कुछ भी हो लेकिन वो निगेटिव हो, और इधर जो मेल है अर्थात जो पिता का रोल निभाएंगे इसमें पॉजिटिव है। और याद रखना जब बच्चों क्लास 12th में हम लोग जाएंगे तो पढ़ेंगे प्रभाविता का नियम,
उसमें क्या होता है, एक गुण के, एक लक्षण के दो जीन होते हैं, जिसमें से एक एक्टिव होते हैं, एक अनएक्टिव होते हैं। जो एक्टिव होते हैं वो कहलाता है प्रभावी। तो यहाँ जो प्लस है ये प्रभावी होगा। इन दोनों से जो ऑफ स्प्रिंग बनेगा, जो संतान बनेगा, इस संतान में संभावना होता है, ठीक है, कौन सा रक्त समूह आने का, पॉजिटिव रक्त समूह आने का। पहले इस बात पे ध्यान देना, ठीक है। यदि मान लो कोई पुरुष है, उसके पास कोई भी ब्लड ग्रुप लेकिन पॉजिटिव हो, और माता है और कोई महिला है उसके पास कोई भी रक्त समूह हो लेकिन निगेटिव हो, और इस दोनों से यदि कोई संतान जन्म लेते हैं तो संभावना बनेगा बच्चों, ठीक है, रक्त समूह क्या होगा, पॉजिटिव, सॉरी हाँ क्या होगा, पॉजिटिव होगा। चाहे रक्त समूह कुछ भी हो जाए, इसके रक्त समूह के अकॉर्डिंग इसका भी रक्त समूह होगा, लेकिन हम लोग RH फैक्टर पे बात कर रहे हैं तो सिर्फ पॉजिटिव निगेटिव ही बात करेंगे। तो ये बच्चों अधिकतर संभावना होगा ये बच्चे में कौन सा होगा, पॉजिटिव रक्त समूह की निगेटिव, पॉजिटिव। अब ध्यान देने की बात ये है, इनके पास ये पॉजिटिव रक्त समूह होंगे, लेकिन ये भ्रूण अवस्था में किसके शरीर के अंदर होंगे, तो सर माता के शरीर के अंदर होंगे। किसके शरीर के अंदर, माता। अब ध्यान देना बच्चों इस चीज पे, ये गर्भाशय है, ठीक है, ठीक है, ये नाभि रज्जु है और ये आपरा है, ठीक है, ये आपरा है, ध्यान से समझना। और ये नाभि रज्जु है, क्या है, नाभि रज्जु, ध्यान देना। और यहाँ ये एक भ्रूण है, और इनके नाभि से ये नाभि रज्जु लगा हुआ है, ध्यान से समझना। और इस भ्रूण में बउआ कौन सा रक्त समूह है, सर पॉजिटिव वाला है, और माता के पास कौन है, निगेटिव वाला है। बात समझ रहे हो, ये एक भ्रूण अवस्था में है, इसमें बच्चों माता के पास निगेटिव रक्त समूह है, और जो भ्रूण बन रहे हैं, क्योंकि बता चुके हैं पिता के पास पॉजिटिव है और माता के पास निगेटिव है, तो अधिकतर संभावना होता है रक्त समूह पॉजिटिव होने का। ये जो भ्रूण है इसके अंदर क्या होगा, रक्त समूह पॉजिटिव होगा। अब ध्यान ये देना है, आप लोग को कंफ्यूजन होता होगा कि माँ वाला रक्त बच्चे के भ्रूण तक आता है, ना ना ना, माँ का रक्त बच्चे जो भ्रूण होते हैं वहां तक नहीं पहुंचता है। आप देख रहे हैं इस चीज को, इसको बोलते हैं आपरा। बवारे रक्त यहीं तक आता है, माँ का रक्त यहीं तक आएगा, और ये आपरा क्या करता है, रक्त को इधर अंदर जाने नहीं देता है। सिर्फ और सिर्फ रक्त में आने वाले जो भोज्य पदार्थ होंगे, जो बच्चों के लिए जरूरी है, भ्रूण के लिए जरूरी है, ठीक है, ऑक्सीजन, सिर्फ उसी को आने देंगे इस नाभि रज्जु में, रक्त को आने नहीं देते हैं, ठीक है। और इस भ्रूण का जो उत्सर्जी पदार्थ होगा, उस पदार्थ को ये नाभि रज्जु लेके जाएंगे और आपरा के माध्यम से मां के रक्त में छोड़ देंगे। अर्थात ये आपरा क्या करते, मां के रक्त को बच्चे तक, भ्रूण तक नहीं पहुंचने के लिए देते हैं, ठीक है, समझ में आ गया। और इस बच्चे में जब खुद ब खुद क्या होती है, रक्त बनना शुरू होता है, तो जो जीन इसके पास होता है उस जीन के अनुसार ये रक्त उस समूह का बनाएंगे और पॉजिटिव या तो नेगेटिव बनाएंगे, लेकिन यह संभावना है नेगेटिव बनने का। तो क्या ये बात समझ में आई, भ्रूण अवस्था में मां का रक्त बच्चे तक नहीं पहुंचता है, सिर्फ और सिर्फ ये आपरा मां के रक्त के द्वारा लाया गया जो भोज्य पदार्थ होता है उसको आने देता है, और बच्चे के द्वारा उत्सर्जित पदार्थ को जाने देता है। रक्त को एंट्री, ब्लड को एंट्री बिल्कुल नहीं देता है। अब देखना, इसके पास बउआ पॉजिटिव है, इसके पास निगेटिव है, दोनों एक ही शरीर में है, लेकिन माता के शरीर को पता नहीं है कि इस भ्रूण में, ठीक है, पॉजिटिव रक्त समूह है, कौन सा, पॉजिटिव, ठीक है। चलो
बात समझ रहे हो? पॉजिटिव रक्त समूह है, माँ को पता नहीं है ना माँ के शरीर को पता है, ये पॉजिटिव है। अब देखना, जब इनका पूरा गर्भधारण समय पूर जाता है, बुआ प्रसव पीड़ा के समय, प्रसव के समय, जिस समय इस भ्रूण का जन्म होता है उस समय रक्त स्रावित होता है माँ के शरीर से भी। इस आपरा जब निकलते हैं, ये आपरा जब हटते हैं तो इससे भी रक्त का स्राव होता है, और कुछ रक्त का स्राव बच्चे के शरीर से भी होता है, जिसके कारण जन्म लेते समय माँ का रक्त और भ्रूण का रक्त दोनों कांटेक्ट में आते हैं। ठीक है, तब पता चलता है माँ के शरीर को कि हमारा जो भ्रूण था, जो शिशु थे, उसके पास पॉजिटिव रक्त समूह था और मेरे पास निगेटिव है। वो माता का शरीर कैच कर लेता है कब? जब प्रसव पीड़ा के दौरान माँ के शरीर से भी रक्त स्रावित होता है, बच्चे के शरीर से भी, तो दोनों का रक्त क्या होता है? कांटेक्ट में आता है। जब दोनों कांटेक्ट में आता है तो माँ के शरीर को पता चल जाता है कि जो भ्रूण अभी जस्ट जिसको जन्म दिए हैं, जो गर्भाशय से बाहर निकला है, उसके पास पॉजिटिव रक्त समूह था। बात समझ में आ गई? कि यदि प्रथम प्रेगनेंसी हो उस समय माँ के शरीर को पता नहीं चलता है कि जो उनके शरीर में भ्रूण पल रहे हैं बच्चों, उसके पास पॉजिटिव है कि निगेटिव है। अब देखो क्या होगा, जब बच्चे के प्रसव के समय माँ का रक्त और बच्चे का रक्त कांटेक्ट में आता है तो माँ के रक्त को पता चल जाता है कि पॉजिटिव वाला था। तुरंत ये जो माँ का रक्त होता है बुआ, ये क्या करते हैं? प्रतिरक्षी अर्थात एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं। इसलिए एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं बच्चों, क्योंकि इसमें जो पॉजिटिव रक्त है अर्थात RH फैक्टर मौजूद है, इस एंटीजन से बचने के लिए ये धमाक एंटीबॉडीज का निर्माण करते हैं और अपने आप को सुरक्षित बचा लेते हैं। माँ तो बच जाती है, लेकिन माँ के रक्त को पता चल गया है शरीर को। अब अगले बार यदि मान लो यही महिला फिर से यदि गर्भ धारण करती है और यदि उस बच्चे में भी, यदि ध्यान देना, ये पीला रंग का बच्चा हो गया, उसमें दूसरा कलर का था, ध्यान देना। अब इसके पास बुआ यदि पॉजिटिव वाला रक्त समूह बन गया है तो तुरंत माँ का जो एंटीबॉडीज है वो इस माध्यम से आएगा और इस भ्रूण जो स्टार्टिंग बनता ही है उसी समय उस भ्रूण में रक्त का थक्का बना देगा। रक्त का थक्का बनने के बाद वो भ्रूण की मृत्यु हो जाती है। अर्थात जिस महिला का रक्त समूह नेगेटिव होता है वो सिर्फ एक ही बच्चे को जन्म दे सकती है, अगले बच्चे को जन्म देने में वो असमर्थ हो जाती है। ठीक है, यदि उसी बच्चे को जन्म दे पाएगी जिसके पास नेगेटिव रक्त समूह होगा, यदि पॉजिटिव भ्रूण में आ गया उस बच्चे को जन्म नहीं दे पाएगी। इसलिए इस बात को ध्यान रखना कि जिस भी महिला में यदि कोई भी रक्त समूह हो लेकिन निगेटिव बुआ होगा तो वो महिला सिर्फ एक बच्चे को ही जन्म दे सकती है, दूसरे को जन्म देने की संभावना बिल्कुल क्या हो जाती है? कम हो जाती है, नहीं के बराबर, क्योंकि उनका जो प्रेगनेंसी है वो कुछ ही दिनों में डेड हो जाती है और वो भ्रूण शरीर से बाहर आ जाता है, अर्थात वो दोबारा माँ नहीं बन पाती है। इसलिए इस पे बिल्कुल ध्यान देना होता है। ठीक है, चलिए, कोई दिक्कत? यदि कोई डाउट है तो बाबा पूछ लो। ठीक है, ध्यान देना। इसलिए लड़के लोग ध्यान देना, जब भी शादी उदी करना तो लड़की का ब्लड ग्रुप चेक कर लेना, नेगेटिव हो थोड़ा परहेज करना। ठीक है, दहेज का तो वो मिले, साइड हो जाना। ठीक है, और नेगेटिव जिसका रक्त समूह लड़की का है वो संभावना, ठीक है, नेगेटिव यदि मान लो मेल फीमेल दोनों नेगेटिव है तो ठीक है, मेल फीमेल दोनों नेगेटिव है बउआ तो ठीक है। यदि फीमेल नेगेटिव है मेल पॉजिटिव है, यहाँ संभावना बनती है एक ही प्रेगनेंसी हो सकती है, एक ही बच्चे का जन्म हो सकता है, दूसरे के जन्म होने की संभावना क्या होती है? समाप्त हो जाती है। ठीक है, चलो, कोई डाउट है तो पूछ लो, जो भी बच्चे लाइव में हो। ठीक है, अभी मैंने जो बताया ये बताया कि बउआ जिसका रक्त समूह में पॉजिटिव होगा वो नेगेटिव वाला भी रक्त ले सकता है, पॉजिटिव वाला, लेकिन जिसका नेगेटिव होगा वो पॉजिटिव रक्त समूह नहीं ले सकता है। दूसरी बात ये बताया
यदि किसी महिला में निगेटिव रक्त समूह है और पुरुष में पॉजिटिव है, इससे जो प्रथम संतान होंगे वो तो जन्म ले लेंगे, क्योंकि इस संतान में पॉजिटिव है, इसके बारे में माँ के शरीर को पता नहीं होता है। लेकिन जब ये बच्चे जन्म लेते हैं, प्रसव के समय इनका रक्त और माँ का रक्त दोनों कांटेक्ट में आते हैं, तो माँ के शरीर को पता लग जाता है कि इसके अंदर पॉजिटिव रक्त समूह वाले भ्रूण थे, और वो माँ का शरीर वह एंटीबॉडीज बना लेता है। अर्थात दूसरा बार जब गर्भधारण होता है तो यही एंटीबॉडीज इस भ्रूण को पनपने के लिए नहीं देता है, उस रक्त का क्लॉट बना देता है। जब क्लॉट बन जाता है तो प्रेगनेंसी मिसकैरेज हो जाती है। ठीक है, चलो कोई दिक्कत तो बताना। जो भी बच्चे हो डाउट है तो पूछ लो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ेंगे। ठीक है, पल्लवी हैं और जो भी बच्चे हैं। और एक बात और ध्यान देना, इस रोग को, ठीक है, क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, जब देखो यहाँ साफ साफ एनसीईआरटी का लाइन है, याद रखना, जब आरएच प्रतिरक्षी का रिसाव हो सकता है तो इससे भ्रूण की लाल रुधिर कणिकाएं नष्ट हो सकती है, या यह भ्रूण के लिए जानलेवा हो सकती है, या उसे रक्त अल्पता, खून की कमी और पीलिया हो सकता है। ऐसी दशा को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। ठीक है, अर्थात इसका मतलब साफ साफ ये एनसीईआरटी कह रहा है कि यदि ए प्रथम बार जो बच्चे को जन्म हो गया है, यदि वो महिला आरएच नेगेटिव वाली है, दूसरे बच्चे को जन्म देगी, या तो रक्त का थक्का बन जाएगा, या बच्चे जन्म लेंगे वो क्या होंगे, पीलिया रोग से भी ग्रसित हो सकते, यदि बच गए उनमें रक्त अल्पता, खून की कमी होगी। ठीक है, तो इस चीज को क्या बोलते हैं, एरिथ्रोब्लास्टोसिस फिटेलिस। याद रखना, ये एनसीईआरटी का टोटल लाइन है, और इस सारे बात को हमने बता दिया है, और इस पे ध्यान देना। ठीक, चलो यदि कोई डाउट है तो पूछ लो, मैं बार बार कह रहा हूं। ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं, आगे हम लोग बढ़ते हैं, इस बात को आप लोग जान लिए होंगे। चलो अगला बताओ, इसमें आपको बताना है, मैंने ये आर ए बी पॉजिटिव रक्त समूह का कोई व्यक्ति है, निगेटिव कर लो इसको, निगेटिव रक्त समूह का कोई व्यक्ति है, और इसको नंबर 1 हम ए बी निगेटिव भी ब्लड दिए, नंबर 2 ए बी पॉजिटिव दिए। ठीक है, तो बताओ इनमें से कौन देना सही होगा, 1 नंबर देना सही होगा कि 2 नंबर देना सही होगा, या दोनों सही होगा। जब दोनों सही होगा तो ऑप्शन में 1 और 2 दोनों लिख देना, यदि 1 सही होगा तो 1 लिखना, यदि 2 सही होगा तो 2 लिखना। मान लो ए बी निगेटिव कोई रक्त समूह वाला व्यक्ति है, उसको हम ए बी निगेटिव दे सकते हैं कि ए बी पॉजिटिव दे सकते हैं, इस दोनों में चूज करना है कि कौन देना सही होगा। जवाब दो। मुस्कान बोला नो प्रॉब्लम सर। चलिए मुस्कान, कोई बात नहीं है। चलो पल्लवी बोली 1 और 2। ठीक है, और बच्चों बताओ। देखो मैं यही चीज आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, देखो बउआ, कि जो निगेटिव वाले हैं बउआ, इसका मतलब इसमें आर एच फैक्टर नहीं है, इसमें विष नहीं है, इसमें विष नहीं है, तो बउआ ये निगेटिव, इसमें भी विष नहीं है। लेकिन पॉजिटिव का मतलब आर एच फैक्टर है, इसके अंदर एंटीजन है, इसका मतलब विष है। ये विष वाला इसके अंदर जाएगा तो बउआ रे, विष जाएगा तो रक्त का थक्का न बनाएगा, तो इसका मतलब ये है, ये सही नहीं है। निगेटिव वाले में बउआ पॉजिटिव रक्त नहीं दे सकते हैं। पल्लवी, पल्लवी ने बताई थी 1 2। पल्लवी ध्यान दो, ये जानना बहुत जरूरी है, बायो के स्टूडेंट तुम लोग हो, कौन से रक्त समूह दे सकते हैं,
को नहीं दे सकते हैं, इस पर फोकस करो। ठीक, तो याद रखना जो निगेटिव वाला है बउआ उसमें आर एच फैक्टर नहीं है, मतलब विष नहीं है, विष नहीं वाला जाएगा, ये जा सकता है, पॉजिटिव नहीं जाएगा। क्या समझ में आया? इसलिए इसका आंसर सिर्फ और सिर्फ एक होगा सर, एक दे दीजिए, दो वाला दीजिएगा ना तो मुंह आ जाएगा, मर जाएगा ये। बताओ पल्लवी, कोई डाउट? मुस्कान, क्या पल्लवी अभी भी डाउट है? बोल नहीं रही है। चलो कोई दिक्कत नहीं ना। यदि कंफ्यूजन है, चलो एक बार हम ही आप लोगों के लिए कुछ तकरीब निकाल के बता देते हैं, ध्यान से देखना। ये ए पॉजिटिव वाला है, ये ए निगेटिव, ये बी पॉजिटिव, ये बी निगेटिव, ये ए बी पॉजिटिव, ये ए बी निगेटिव। ध्यान देना, इसमें बउआ पॉजिटिव है तो ए पॉजिटिव भी देंगे, ए निगेटिव भी देंगे, ठीक है, दोनों दे सकते हैं। लेकिन जब ए निगेटिव होगा, ए पॉजिटिव नहीं देंगे, ए निगेटिव देंगे। बी पॉजिटिव है तो बी पॉजिटिव भी देंगे, बी निगेटिव भी देंगे। बी निगेटिव है बउआ तो पॉजिटिव नहीं देंगे, सिर्फ निगेटिव देंगे। ए बी पॉजिटिव है तो ए बी पॉजिटिव भी दे सकते हैं और ए बी निगेटिव भी दे सकते हैं, ठीक है। ए बी निगेटिव है तो पॉजिटिव नहीं देंगे, ए बी निगेटिव पॉजिटिव देंगे, सॉरी निगेटिव देंगे। इस डाटा को देखो, क्या देखो, पॉजिटिव वाला बउआ इसके पास आर एच है तो विष है, विष है तो विष चलावे, कोई दिक्कत नहीं, पहले से ये विष है, ये है। और ये वाला आ जाए कोई दिक्कत नहीं बउआ, क्योंकि इसके पास विष है ये नहीं है, आर एच है ये नहीं है, ठीक है। अब देखना, ये इसके पास भी आर एच फैक्टर नहीं है तो बउआ विष वाला नहीं जाएगा, बिना विष वाला आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसके पास पॉजिटिव है, आर एच फैक्टर है तो ये विष वाला भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बिना विष वाला भी आएगा तो कोई दिक्कत नहीं। अब देखना बी निगेटिव मतलब आर एच फैक्टर नहीं है, आर एच फैक्टर नहीं है तो पॉजिटिव वाला नहीं चाहिए क्योंकि इसमें विष होगा, इसको विष नहीं चाहिए, बिना विष वाला चाहिए, बिना प्रतिजन वाला चाहिए। उसी प्रकार से इसमें भी देखना, इसमें आर एच फैक्टर का एंटीजन है, ये एंटीजन आएगा तो ये कोई दिक्कत, इसमें एंटीजन है ही नहीं, नहीं है तो और बढ़िया। इसमें देखो एंटीजन है ही नहीं तो ये बेचारा एंटीजन वाला नहीं ले सकता है, पॉजिटिव नहीं ले सकता है क्योंकि इसके पास बिल्कुल एंटीजन नहीं है, विष नहीं है, और ये विष वाला नहीं है इसलिए ले सकता है। तो ध्यान देना, जो रक्त समूह है पॉजिटिव है, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेंगे, नेगेटिव है सिर्फ नेगेटिव लेंगे, ठीक। चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना, जिस महिला का रक्त समूह में यदि नेगेटिव है तो एक ही बच्चे को जन्म दे सकती है, ठीक। अब आओ, अब आता है रक्त अस्कंदन, या इसको बोलते हैं रक्त का जमाव या रक्त का थक्का बनना, रक्त का क्या बनना? थक्का बनना, ठीक है। चलो इसको समझते हैं हम लोग। इसको समझने के लिए पहले हम लोग चलेंगे बउआ रक्त प्लाज्मा पे। किस पे? रक्त प्लाज्मा, ये भी काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो अब सबसे पहले ध्यान देना, इस रक्त प्लाज्मा में रक्त अस्कंदन के लिए, किसके लिए बच्चों? इस रक्त अस्कंदन के लिए कुछ कारक हैं, उस कारक का नाम जान लेते हैं, फिर देख लेंगे वो कौन कौन से काम करके रक्त का थक्का बनाते हैं। कारक में याद रखना, सबसे पहले नंबर 1, इसमें एक कारक है थ्रोम्बो, ठीक है, थ्रोम्बो काइनेज, ठीक है, थ्रोम्बो काइनेज याद रखना, थ्रोम्बो काइनेज, जो कि ये एक बच्चा एंजाइम है, याद रखना ये क्या है? एंजाइम है। क्या है? एंजाइम है। दूसरा याद रखना, नंबर 2 में आपका है
थ्रोम्बो काइनेज हो गया। प्रोथ्रोम्बिन याद रखना। दूसरा क्या है? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन। ठीक है, ये बच्चा है प्रोटीन, याद रखना क्या है? प्रोटीन। और ध्यान देना तीसरा आपका कारक है फाइब्रिनोजेन। फाइब्रिनोजन, ये भी क्या है? याद रखना ये भी प्रोटीन है। क्या है? प्रोटीन है। अब इसमें और ध्यान देना, ये दोनों प्रोटीन निष्क्रिय होते हैं। क्या होते हैं? निष्क्रिय होते हैं। चलो इस बात को ध्यान देना। सबसे पहले इस तीनों के बारे में देखो, क्योंकि हर चीज को समझ के पढ़ना है। हमारे रक्त प्लाज्मा में रक्त स्कंदन के लिए तीन कारक, कितने कारक याद रखना? तीन कारक हैं। एक थ्रोम्बोकाइनेज जो कि एंजाइम है। दूसरा प्रोथ्रोम्बिन जो प्रोटीन है लेकिन निष्क्रिय है। निष्क्रिय का मतलब कोई काम का फिलहाल नहीं है। और दूसरा प्रोटीन बच्चों है फाइब्रिनोजन। ये फाइब्रिनोजन भी निष्क्रिय प्रोटीन ही है। अब देखना इसको कैसे ये लोग काम करते हैं। तो सबसे पहले मान लो मतलब ये यूं कट गया। ये ज्यों ही कटेगा हमारे शरीर में कहीं भी कट होगा, कटेगा, फटेगा, तो सबसे पहले क्या होगा? ये थ्रोम्बोकाइनेज इस प्रोथ्रोम्बिन को, याद रखना, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को तुरंत बदल देगा। किस में? तो इसको बदलेगा थ्रोम्बिन में। किस में बदलेगा? थ्रोम्बिन में, याद रखना। किस में बदल देगा? थ्रोम्बिन में। ठीक है, ज्यों ही कटेगा, कट लगा, ये थ्रोम्बोकाइनेज एंजाइम जो है प्रोथ्रोम्बिन को बदल देगा थ्रोम्बिन में। और ये थ्रोम्बिन हो जाएगा अब स्वक्रिय। क्या हो जाएगा? स्वक्रिय। याद रखना ये स्वक्रिय हो जाएगा। अब ये थ्रोम्बिन क्या करेगा? फाइब्रिनोजन को, इस फाइब्रिनोजन को फिर क्या कर देगा? निष्क्रिय से स्वक्रिय करके फाइब्रिन बनाएगा। क्या बनाएगा? फाइब्रिन। क्या बना देगा? फाइब्रिन। तो ध्यान देना फिर से, ठीक है, ध्यान देना कि रक्त प्लाज्मा में रक्त को थक्का बनाने के लिए बवा क्या वो कारक? सर तीन कारक। कौन कौन? थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, जिसमें ये दोनों प्रोटीन हैं और ये निष्क्रिय हैं। ज्यों ही कट होगा हमारे शरीर में, त्यों ही प्रोथ्रोम्बोकाइनेज जो है प्रोथ्रोम्बिन को, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को बच्चों क्या करेंगे? तुरंत बदल देंगे थ्रोम्बिन में। और ये थ्रोम्बिन क्या करेंगे? फाइब्रिनोजन को बदल देंगे फाइब्रिन में। किस में? फाइब्रिन में। और ये फाइब्रिन बाबा क्या होता है? धागे जैसी संरचना होती है। कैसे? धागे जैसी संरचना होती है। ठीक है, संरचना होती है। ठीक है, तो याद रखना जो फाइब्रिन है वो कैसी होती है? धागे जैसी संरचना होती है। यही फाइब्रिन प्लस प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, ठीक है, और प्लस ध्यान देना, ध्यान देना कैल्शियम आयन। तो याद रखना यही तीनों चीज, एक कैल्शियम आयन, फाइब्रिन और प्लेटलेट्स, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? जहां कटता है वहां रक्त का क्लॉट कर देते हैं, उस एरिया को जाम कर देते हैं। रक्त का बिल्कुल थक्का बना के क्या करते हैं? जाम करते हैं। इस प्रोसेस को याद रखना अच्छे तरीके से। ठीक है, रक्त प्लाज्मा से आएगा फाइब्रिन और आपका कैल्शियम आयन आएगा, जबकि प्लेटलेट आपको पता है कि प्लाज्मा से अलग भाग है। ये रक्त का ठोस भाग है, जबकि रक्त का ये द्रव भाग होता है। तो प्लाज्मा से फाइब्रिन आएगा निकल के और कैल्शियम आयन आएगा और प्लेटलेट, यही तीनों मिलके रक्त का क्लॉट बनाते हैं और रक्त बहाना क्या होता है बच्चों? बंद होता है। ठीक है,
इस चीज को आराम से याद रखना। आप लोग पहले से जान रहे होंगे थ्रोम्बोकाइनेज, प्रोथ्रोम्बिन, फाइब्रिनोजन, ये सब रक्त का थक्का बनाता है, लेकिन पूरा प्रोसेस क्या ध्यान देना है, ये 3 कारक होते हैं। जब रक्त शरीर कटेगा तो सबसे पहले थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को क्या करेंगे, निष्क्रिय से स्वक्रिया में बदलेंगे, और स्वक्रिया में बदलने के साथ साथ इसका नाम क्या हो जाएगा, थ्रोम्बिन। ये थ्रोम्बिन धमाक फाइब्रिनोजन को किस में बदलेगा, फाइब्रिन में बदलेगा। और ये फाइब्रिन क्या होती है, धागे जैसी संरचना होती है। और फाइब्रिन, प्लेटलेट्स और कैल्शियम आयन, ये तीनों मिलकर क्या करते हैं, रक्त का थक्का बनाते हैं। चलो कोई दिक्कत नहीं। अब आगे आना, एक चीज को देख लेते हैं। अब देखना इसी एनसीईआरटी में एक लिखा है वर्ड सोपानी प्रक्रम। कौन प्रक्रम, सोपानी प्रक्रम। ये क्या होता है ध्यान देना, इसके बारे में भी आप लोग को बता देते हैं। सोपानी प्रक्रम क्या लिखल था, सोपानी प्रक्रम। ठीक है, ये देखो क्या है, मैंने इसको बनाया, इसने इसको बनाया, इसने पंखा को बना दिया, यही प्रक्रिया कहलाती है सोपानी प्रक्रम। जैसे कि ये थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बना दिया, थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बना दिया, यही प्रोसेस क्या कहलाता है, सोपानी प्रक्रम। बात आसानी सी थी, बात समझ गए होंगे। ठीक है, इसने, मैंने इसको बनाया, इसने इसको बनाया, इसने पंखा को बनाया, यही प्रक्रिया क्या होती है, सोपानी प्रक्रम। यहां भी देखना, थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन बनाया, इस थ्रोम्बिन ने फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन बनाया, यही प्रोसेस क्या कहलाएगा, सोपानी प्रक्रम। चलो यहां तक कोई दिक्कत, यदि दिक्कत नहीं है तो बोलो बच्चों, आगे बढ़ेंगे, फटाफट से बताओ। पल्लवी, मुस्कान, जो भी बच्चे भी हैं लाइव से जुड़े हुए हैं, बताओ कोई दिक्कत। इस चीज को बढ़िया से स्क्रीनशॉट मार के रख लो, कॉपी में नोट कर लेना बच्चों, कि कैसे रक्त का थक्का बनता है और रक्त प्लाज्मा में कौन कौन से कारक होते हैं। ठीक है, चलिए ठीक है, आइए, कोई दिक्कत नहीं। तो हम लोग आज देख लिए, आरएच फैक्टर देख लिए, रक्त स्कंदन देख लिए। आगे हम लोग देख लेते हैं अब लसिका के बारे में, पिछले क्लास में बताए भी थे। और लसिका का जो एनसीईआरटी में जस्ट रक्त स्कंदन के बाद जो टॉपिक आता है एनसीईआरटी में, लसिका का ही आता है, और लसिका को भी देख ही लेते हैं। ठीक है, और पिछले क्लास में बताए थे, तभी भी देख लो, एक रिवाइज भी हो जाएगा। ठीक, चलो आप लोगों को बताए थे ये सब क्या है, कोशिका है। क्या है, कोशिका है। ये सारे कोशिकाएं एक जैसे हैं, और इनका जो ग्रुप हो जाएगा, इस ग्रुप को बोलेंगे उत्तक। क्या बोलेंगे, उत्तक। अब ध्यान देना, इसी के अंदर बाबा तरल होता है, क्या होता है, तरल भरा रहता है। क्या भरा रहता है, तरल। इस तरल को ही कहते हैं, इसी तरल को बाबा बोलते हैं लसिका। याद रखना, क्या बोलते हैं, लसिका। ठीक है, अब इस लसिका का काम क्या होता है, आप लोग को बताए होंगे कि इसके जस्ट बगल से, इस प्रकार से यहां से धमनी गुजरती है। क्या गुजरती है, धमनी। और इधर से सीरा गुजरती है। क्या गुजरती है, सीरा। और ध्यान देना, इस बीच में बउआ, इस बीच में, ठीक है, इस बीच में होता है, ठीक है, केशिका। क्या होता है, इस बीच में होता है बउआ केशिका। ध्यान देना, क्या होता है, कोशिका नहीं, केशिका।
ये केशिका में बवा एक स्तर, कितना स्तर होता है? एक स्तर, जबकि शिरा में भी 3 स्तर और धमनी में भी 3 स्तर। लेकिन ध्यान देना, इस कोशिका में कितने, सॉरी केशिका में कितने स्तर? 3 स्तर। इधर से बवा जखने धमनी है तो O2 आएगा, O2 आएगा। इधर जखने शिरा है तो इससे क्या निकलेगा? CO2 निकलेगा। तो ये O2 बच्चे आएंगे, यहाँ आने के बाद प्रासरण विसरण प्रक्रिया के द्वारा ये O2 सिर्फ और सिर्फ इसके बीच में आएंगे और इसके द्वारा निकला हुआ जो CO2 होगा ये यहाँ होंगे। यही लसिका इस O2 को सेल तक पहुंचाएंगे और यही लसिका सेल से निकले हुए O2 को इस केशिका तक पहुंचाते हैं ताकि विसरण क्रिया हो सके। अर्थात याद रखना, जो कोशिकाओं का समूह होता है उसको उत्तक बोलते हैं, उसके बीच में बउआ जो तरल होता है उसको लसिका बोलते हैं। अर्थात ध्यान देना, इस लसिका को उत्तक द्रव भी बोलते हैं। क्या बोलेंगे? उत्तक द्रव भी बोलते हैं, क्योंकि ये उत्तक के अंदर का द्रव है, इसीलिए लसिका को याद रखना उत्तक द्रव भी बोलते हैं। आपको याद रखना होगा कि लसिका कहाँ होता है, काम क्या करता है बउआ? कोशिका से केशिका तक स्थान को पहुंचाना और केशिका से कोशिका तक स्थान को ले जाना, यह है कोशिका। ध्यान देना, इस लसिका का काम आराम से याद रखना, ये केशिका, ये कोशिका, ठीक है। केशिका से कोशिका तक आवश्यक पदार्थ को ले जाना और हानिकारक पदार्थ को कोशिका से केशिका तक पहुंचा देना, ये काम किसका? लसिका का। किसका? लसिका का। कोई दिक्कत? चलो अब बताओ, यहां भी कोई दिक्कत नहीं ना? लसिका के बारे में कोई दिक्कत नहीं, पिछले क्लास में बता भी दिए थे। और वो डायरेक्ट हमारा धमनी और शिरा इस उत्तक से एक्सचेंज नहीं कर सकता है, क्योंकि ये सभी त्रिस्तरीय, क्या स्तरीय होते हैं? 3 स्तरीय होते हैं, ठीक है, 3 स्तरीय होते हैं। और ये क्या नहीं कर सकते हैं? विसरण नहीं कर पाएंगे। इसीलिए विसरण करने के लिए एक केशिका का मदद लिया जाता है। केशिका होता है 1 स्तरीय और ये आसानी से विसरण क्रिया कर देता है, ठीक है। चलो कोई दिक्कत नहीं ना? तो यही क्लास को समाप्त करते हैं, ठीक है। आप लोग लसिका भी पढ़ लिए, रक्त स्कंदन भी पढ़ लिए और RH फैक्टर पढ़ लिए। आज का क्लास काफी इंपॉर्टेंट था बच्चों, इसको बार बार रिवीजन करते रहना, इस वीडियो को देखते रहना, हर एक चीज को कंठस्थ याद रख लेना, ठीक है। क्योंकि ये जो आपका ये लेक्चर, इससे पहला लेक्चर ब्लड ग्रुप वाला जो पढ़ाए थे, ये कहीं न कहीं आप लोग के लिए काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर है, ठीक है। याद रखना कौन से रक्त समूह होंगे, कौन सर्वदाता होंगे, कौन सर्वग्राही होंगे, क्यों एक दूसरे को ब्लड नहीं दे सकते हैं, उसके बाद पॉजिटिव वाला निगेटिव को ब्लड क्यों नहीं दे सकता है। तो सारे चीज को बार बार वीडियो को देखकर हमेशा याद रखना, ठीक है। और रक्त स्कंदन के बारे में भी याद रखना, ठीक है बच्चों। अब फिर मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय और गुड नाइट।